अस्सलाम वालेकुम। जानवर बेजान है, आपको बता नहीं सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तकलीफ उसको भी होती है, बीमार जानवर भी होता है और इलाज जानवर का भी हो सकता है। मगर उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जानवर बीमार है या नहीं। और एक सबसे अहम बात बताऊं कि जानवर जब बैठ जाए तो 90% से ज़ायद जानवर दोबारा नहीं उठते। बड़ी मुश्किल और किसान की बड़ी अच्छी किस्मत हो तो वो जानवर उठता है, वरना जब जानवर टांगों से एक दफ़ा बैठ जाए तो फिर उसका उठना बहुत महाल होता है, क्योंकि जानवर बैठता ही उस वक्त है जब उसके अंदर से हर चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। तो कैसे मालूम करेंगे किसान भाइयों आपके ये जानवर इस वक्त बीमार होने वाला है या बीमार है? ये दो अहम चीज़ें हैं। अगर जानवर बीमार होने वाला है उसी वक्त आपको पता चल जाए तो इसका मतलब है कि आप फौरी तौर पर चेक कर लेंगे कि उसको क्या मसला हो सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको यही सारी तफसील बताने वाले हैं कि आप जानवर का कैसे पता लगा सकते हैं कि वो बीमार होने वाला है। 4 अहम निशानियां हैं किसान भाइयों, 4 अहम निशानियां हैं। इनमें से कोई एक भी आपको आपके जानवरों में नज़र आए तो फौरी तौर पर चंद ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। वो 4 निशानियां कौन सी हैं पहले मैं वो बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपने एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये जो जानवर की नोज़ है, ये जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, बड़ी वाली नोज़ जिसका कलर डिफरेंट होता है, गाय हो या भैंस हो, उसकी नोज़ और मुंह के दरमियान का छोटा सा हिस्सा, प्लेन वाला हिस्सा जो होता है, इसके ऊपर अगर पसीना नहीं आ रहा यानी छोटे छोटे पानी के कतरे नहीं हैं तो समझ जाएं कि आपका जानवर बीमार होने वाला है और फौरी तौर पर आप इसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें ताकि बीमारी बढ़ने से पहले पहले आप उसको कंट्रोल कर लें। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि चारा खाने के बाद आपका जानवर जुगाली करना छोड़ देता है। जी हाँ, जुगाली करना छोड़ देता है, र्यूमिंग छोड़ देता है, जिसे हम र्यूमिंग कहते हैं, वो छोड़ देता है, र्यूमिनेशन नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि अब कोई गड़बड़ है, आपके जानवर के पेट में मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं, या उसमें ब्लड पैरासाइट्स आ चुके हैं, या बुखार है, या उसको लीवर का मसला हो चुका है, या व्हाटएवर। ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो ये दूसरी बड़ी अलामत ही कि जानवर जुगाली करना छोड़ देता है। तीसरी सबसे बड़ी अलामत, सबसे बड़ी, वो ये है कि जानवर चारा खाना कम कर देता है। जब आप चारे की तरफ जानवर को की तरफ चारा लेके आएंगे तो वो खुशी से भाग के नहीं आएगा चारा खाने, बहुत ही अनविलिंगली यानी गैर इरादी तौर पे आप उसको पकड़ के चारे की तरफ लेके आएंगे तो वो चारा खाएगा, वरना जानवर चारा खाना भी छोड़ देता है। और इसके बाद जानवर की आंखें जो हैं उनमें चमक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक निशानी है कि अब आपका जानवर बीमार होने वाला है। और बाज़ औक़ात आपका जानवर पानी पीना भी छोड़ देता है। और इसके अलावा ये इब्तदाई अलामात हैं, बिल्कुल इब्तदाई अलामात। जब बीमारी थोड़ी सी सीवियर होती है तो फिर जानवर बेताब होता है, फिर वो आवाज़ें भी निकालता है और फिर वो मालिक को भी पुकारता है कि अब मेरे अंदर मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं, इनका आके इलाज करिए। ये तो चंद अलामात हैं जो आपके जानवर में बीमारी से पहले जाहिर होंगी। तो अब मसला ये है मेरे भाई कि करना क्या है। सबसे पहले सबसे अहम चीज़ सुन लें कि आप रोज़ाना अपने जानवरों की मॉनिटरिंग किया करें। मॉनिटरिंग ये है कि जिस तरह हम पेस्ट स्काउटिंग करते हैं, फसलों में जाके देखते हैं कीड़ा कूड़ा तो नहीं लगा, इसी तरह जानवरों को भी आपने ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है कि कौन सा जानवर कितना खा रहा है, कितनी रूटीन में उसकी खुराक थी, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और उसका आपने यूरिन यानी पेशाब चेक करना है, उसका रंग क्या है, पूरा कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। गोबर चेक करना है, उसका थिक यानी गाढ़ा है, पतला तो नहीं है, रंग क्या है, रंग तो नहीं बदला, दाने तो नहीं, अगर आप वंडा दे रहे हैं तो बाज़ का तो उसमें दाने होते हैं, दाने तो नहीं साबित आ रहे, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। तो ये रोज़ाना जब आप चेक करेंगे, अपने जानवर से जाके बातें करेंगे, फिर आपको जानवर बताएगा कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा जी, अब खुदा न खास्ता किसी के जानवर में ये इनमें से कोई एक निशानी आ गई, जो मैंने आपको 3-4 निशानियाँ बताया है,
تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر سب سے پہلے ہمارے پاکستان میں ایک بڑا عجیب سا رواج ہے جی کہ فوری طور پہ ہم یہ جو 2-3 مہینے والے ڈپلوما ہولڈر سو کالڈ ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں اور وہ پھر ایسی تیسی پھیر دیتا ہے جانور کی، انجیکشن پہ انجیکشن اور دوائیوں پہ دوائیاں اور اینٹی بایوٹک اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کے جانور کو وہ ذہنی طور پہ اپسیٹ کر دیتے، اور جانور نے اٹھ کے بیٹھنا بھی ہوتا ہے تو وہ پھر ہمت ہار دیتا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کسانوں کے لیے ایک بہترین سہولت ہے کہ آپ کے قریب میں جو بھی ہاسپٹل ہے وہاں اپنے جانور کا بلڈ سیمپل لے کے جائیے، اسے چیک کروائیے کہ اس میں کیا پرابلم ہے۔ اس بلڈ سیمپل میں بہت قوی امکانات ہوتے ہیں تو کہ پیراسائٹس آپ کو ڈیٹیکٹ ہو جائیں۔ کچھ پیراسائٹس ہوتے ہیں جو جانور کو موت کی طرف لے جاتے ہیں، تو اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جانور میں اس وقت کیا پرابلم ہے۔ اس کا بخار چیک کریں، بخار خود سے کوئی بیماری نہیں ہے، کسی وجہ سے ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے باڈی میں، تو بخار چیک کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جانور کا ٹیسٹ کروائیں۔ کوئی بھی آپ کے پاس علاج کے لیے آتا ہے تو اسے سب سے پہلے پوچھیں کہ علاج کیا کرنے لگے ہیں آپ، کس چیز کا علاج کرنے لگے ہیں، ہے کیا جانور کو۔ تو وہ جو میڈیسن آپ کو دے رہا ہے، تو اب اتنی ہیوی اور مہنگی میڈیسن اور بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی تشخیص کے وہ جانوروں کو دے دی جاتی ہے، اور جس طرح اینٹی بایوٹک اور دوائیاں انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اسی طرح جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو ٹیسٹ کروائیے، 1 سے 2 دن میں اس کی رپورٹ مل جاتی ہے، اس میں جو تشخیص ہو اس بیماری کا مستند ڈاکٹر سے علاج کروائیں، یا ایٹ لیسٹ وہ ڈاکٹر جس سے آپ ٹیسٹ کروا رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو لکھ کے دے دے گا کہ اس بیماری کے لیے یہ میڈیسن ہے، یہ آپ جانور کو دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا جانور بھی بچ جائے گا، اور آپ کا جانور سٹریس میں بھی نہیں جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بر وقت تشخیص جب آپ کر لیں گے تو آپ کے فارم کا جو دودھ ہے وہ نہیں کم ہوگا۔ یہ اکثر ایسے ہوتا ہے، جو یہ میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، کسان اس وقت خیال کرتے ہیں اس بات کا جب جانور بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے یہ 4-5 چیزیں جو ہیں ان کا خیال کر لیں تو یقیناً آپ کا جانور صحت مند رہ سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔